काशी नहीं बदला, बनारस संबोधित करेंगे। बनारस कुछ नहीं बदला। बनारस अगर बदला होता तो ये चौकी से लेके चौका का चुनाव है। बनारस की गलियां जो है 20 मिनट बारिश हो जाए, अभी 3 मिलीमीटर बारिश हुई थी, तो अखबार उठा के देख लीजिए, कई गलियों में सीवर का पानी बजबजाने लगा। यहाँ की सड़कें जो पहले बनी हुई थी, फ्लाईओवर कांग्रेस के समय का बना हुआ है, और क्या किया, यहाँ के छोटे छोटे जो कास्ट उद्योग तो बंद कर दिया। वाराणसी में बीजेपी पीएम मोदी और सीएम योगी के कामकाज के नाम पर और विकास के दावे के साथ उतर रही है, लेकिन विरोधी दल जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों पर चुनाव में वोट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। वाराणसी में परिसीमन के बाद 10 सीटें बढ़ गई हैं और कुल 100 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वाराणसी में सभी 100 वार्ड में समाजवादी पार्टी ने 99 वार्ड में, बहुजन समाज पार्टी ने 45 में और कांग्रेस ने 97 वार्ड में उम्मीदवार उतारे हैं। इस शहर में गलियों के विकास, नाली सीवर के अलावा हाउस टैक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर लोगों की नाराजगी का फायदा विरोधी दल उठाना चाहते हैं। साधु संतों ने भी हाउस टैक्स माफ करने और मुफ्त बिजली पानी की मांग पूरी करने वाले को ही वोट देने का ऐलान कर रखा है। पिछली बार के चुनाव नतीजों की बात करें तो 2017 में हुए निकाय चुनाव में 90 वार्डों में से बीजेपी ने 38 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली, 22 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 2 सीट बीएसपी को मिली, बाकी 14 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। इस चुनाव का सबसे चर्चित नगर निगम प्रयागराज, जहां पूरे शहर में अब भी माफिया के खात्मे का मुद्दा सबसे ऊपर है। उस शहर में नगर निगम की चुनावी जंग ऐसी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। जो शहर कभी माफिया के आतंक से कांपता था, वहां अपराध मुक्त शहर देने का दावा बीजेपी की ओर से सबसे बड़े दावों में से एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो जनता ने आशीर्वाद दिया था कि हम अपराध से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, जो गुंडे अपराधी माफिया हैं उनके खिलाफ पैरवी करके सजा दिलाएंगे, वो कार्रवाई हो रही, उसी के परिणाम स्वरूप लगता है इसका फायदा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। फायदा नुकसान का विषय नहीं है। ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने का मतलब प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है उसे लगता है कि हम एक कमल की बटन दबाते हैं और हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। प्रयागराज में घर से बाहर सुरक्षा के इतने दावे कि जब योगी आदित्यनाथ शहर में पहुंचते हैं तो बीजेपी की महिलाएं उनके शासन में शहर की सुरक्षा के गीत गाती हैं और सरकारी हेलीकॉप्टर से निगरानी भी करिए, पुष्प वर्षा भी कर। इतना ही नहीं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपराध और अपराधियों पर हो रही कार्रवाई को भी चुनावी चश्मे से देखते हैं। प्रयागराज में बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बीएसपी ने मेयर पद पर मुस्लिम समुदाय का प्रत्याशी उतारा है। 2025 का जो कुंभ है, जो पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है, लोग भारत के दर्शन को समझना चाहते हैं। उस प्रकार के वातावरण का निर्माण प्रयागराज में विकास के माध्यम से किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जनता बहुत होशियार है और मुस्लिम मतदाता भी बहुत होशियार हो गया है। वो जानता है कि इस तरह के सेन लगाने वाले बहुत से छोटे छोटे लोग उतार दिए जाते हैं। और जो आज बीएसपी के कैंडिडेट हैं, उनका बेटा 376 बंद है, अभी उनके ऊपर भी 14 मुकदमे लगे हैं, फ्रॉड का 300 तमाम मुकदमे हैं उनके ऊपर। तो क्या उनको जनता पसंद करेगी? प्रयागराज में पिछली चुनावी नतीजों की बात की जाए तो 2017 में हुए निकाय चुनाव के 80 वार्डों में से बीजेपी ने यहां 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को कुल 24 ही सीटों पर जीत मिली थी। 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 3 सीट बीएसपी को मिली थी, बाकी 20 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। लेकिन तब चुनाव में अतीक अहमद और उसका खानदान मौजूद था। इस बार का चुनाव अतीक मुक्त प्रयागराज में हो रहा है और इसकी वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि प्रयागराज में भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। आज तक ब्यूरो।